चलो लेट अस स्टार्ट द सेकंड चैप्टर, रिलेशंस एंड फंक्शंस। शुरुआत में फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लगेगा कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर, इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं तो जो फर्स्ट इसको बोलते थे एब्सिसा, एब्सिसा इक्वल होंगे और ऑर्डिनेट इक्वल होंगे। ये ऑर्डर्ड पेयर वही है जो हम लोग हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़े थे। ऐसे पॉइंट होता था ना, ए कमा बी, इस तरह करके। तो इस तरह से दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, ए कमा बी इक्वल है सी कमा डी। तो फर्स्ट वाले को फर्स्ट के इक्वल रख देंगे ऐसे, और सेकंड वाले को सेकंड के इक्वल रख देंगे। तो ये उधर ट्रांसपोज करके फिर एक्स और वाई की वैल्यू इस तरह से आ जानी है। इजी क्वेश्चन था। इससे अगला हमारा टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। ये एग्जांपल से समझा रहे हैं आपको, जस्ट वी हैव टेकन एन एग्जांपल। ए और बी सेट्स गिवन है, ए क्रॉस बी निकालना है। ये नोटेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, उसके अंदर क्या होंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे। जो ये एक्स होता है, वैसे ऊपर भी बताया आपको, एक्स को वाई की फॉर्म में होता है ऑर्डर्ड पेयर। तो जो एक्स आना है वो आना है ए में से, और जो वाई आना है वो बी में से आना है। तो 1,4, फिर 1,5, फिर 2,4, फिर 2,5, इस तरह ये ऑर्डर्ड पेयर बन गए। इसमें ये क्रॉस बी है। अगर हमसे पूछा जाए बी क्रॉस ए बनाओ, तो पहले वहाँ से पिक होगा एलिमेंट बी से, तो 4,1 ऐसे, 4,2 ऐसे बनने हैं ये। अब यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि 1,4 में और 4,1 में फ़र्क है। कैसे? जब हम ग्राफ पे दिखाते थे 1,4 पॉइंट ये होता था और 4,1 पॉइंट ये होता था, ऐसे करके ये 4,1 पॉइंट। तो दोनों पॉइंट्स में फ़र्क है। कभी सोचोगे 1,4 और 4,1 एक ही चीज़ है, नहीं, दोनों डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। अब ये चीज़ और काम आएगी, ए क्रॉस फाई, जैसे आपको बताया कि ए क्रॉस बी ऐसे निकलना है, बी क्रॉस ए ऐसे निकलना है। अगर इस बी के बजाय फाई आ जाए नल सेट, तो कैसे होगा? तो ए क्रॉस फाई, मतलब जैसे ए सेट है और फाई क्या होता था, फाई एम्प्टी सेट होता था। तो ए क्रॉस फाई जब लेंगे तो एक एलिमेंट यहाँ से पिक होना है, एक एलिमेंट वहाँ से पिक होना है। वहाँ से तो एलिमेंट है ही नहीं जिसको पिक कर पाएंगे, इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बन ही नहीं पाएगा। तो ये भी एक नल सेट होगा। ए क्रॉस फाई भी एम्प्टी सेट होना है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो 2 इसमें थे, 2 इसमें थे, 2 इंटू 2 4। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए सेट में 3 गिवन है और बी सेट गिवन जिसमें 3 एलिमेंट हैं, उसको ऐसे लिख देंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज इक्वल टू 3। हमसे पूछा गया है कि ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। ये एन जो डिनोट करता है वो इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए होता है। अभी ऊपर बताया आपको रिजल्ट, ये इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें भी 3 एलिमेंट हैं, तो 9 एलिमेंट होंगे किसमें, ए क्रॉस बी में। अब फोर्थ क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स का है। वो ऐसे बोल रहे हैं कि अगर फॉल्स है तो उसको फिर करेक्ट करके भी लिखना पड़ेगा आपको। पी सेट गिवन है, क्यू सेट गिवन है, पी क्रॉस क्यू की बात है, तो एम एन ऑर्डर पेयर बनेगा। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर दे रखे हैं, जबकि 2 इंटू 2 जो हमने ऊपर फॉर्मूला बताया, एन ए इंटू एन बी, तो यहाँ पे एन पी इंटू एन क्यू आएगा। तो 2 एलिमेंट इसमें हैं, 2 एलिमेंट इसके अंदर हैं, तो 2 इंटू 2 4 एलिमेंट बनने थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट हैं, तो इसको हमने फॉल्स कहा है। एंड द करेक्ट स्टेटमेंट इज पी क्रॉस क्यू। तो चारों एलिमेंट हमने लिख दिए यहाँ पे, एम कोमा एन, फिर एम कोमा एम, फिर एन कोमा एन, फिर एन कोमा एम। इस तरह से हमने चारों एलिमेंट इसके लिख दिए हैं। सेकेंड पार्ट में इन्होंने कहा है कि ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, और ए क्रॉस बी को इन्होंने क्या बोला कि इट इज़ द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये तो वही ए क्रॉस बी की डेफिनेशन ही है कि भाई एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर से मिलके बनता है। एक्स कहाँ से आता है, ए से, और वाई कहाँ से आता है, बी से। तो दिस इज़ ट्रू। ओके, अब थर्ड पार्ट में ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, तो ये पूछा इन्होंने कि ये वैल्यू क्या होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड वी हैव टेकन, ये है लेफ्ट हैंड साइड। देखो बी इंटरसेक्शन फाई, बी ये है और फाई क्या होता है, खाली सेट, एम्प्टी सेट। तो बी इंटरसेक्शन फाई क्या होगा, फाई ही होगा ये। और ए क्रॉस फाई क्या होता है, पीछे देखा था अभी, फाई, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, ए सेट गिवन है
तो हमें ए क्रॉस ए निकालना है। पहले ए क्रॉस ए निकालो। ए को मैंने दोबारा लिख दिया, तो ए क्रॉस ए आराम से आप लोग बना लेंगे। यहाँ पे मैंने ए को फिर से लिख दिया है क्योंकि ट्रिपल क्रॉस निकलेगी अब इनकी। यहाँ पे देखो, इसको पकड़ लिया, पहले हमने इसको ले लिया, इसके साथ में -1 को लगा दो, ये ऐसे बन गए, 3 के बन जाएंगे अब ये। इसके साथ में फिर 1 को लगा दो, ये बन गया। अब इसको पकड़ लो, इसके साथ में एक बार -1 को लगा दो, ये बन जाएगा। इसके साथ में एक बार 1 को लगा दो, ये बन जाएगा। उसके बाद अब इसको पकड़ लो, इसके साथ में -1 को लगा दो, ये बन गया। फिर 1 को लगा दो इसके साथ में, ये बन गया। ऐसे ही फिर इसका बन गया। और वैसे भी आपको वेरीफाई भी कर लेना चाहिए कि ए के अंदर 2 एलिमेंट थे, तो 2 × 2 × 2 टोटल ये 8 एलिमेंट पाएंगे, तो वो वेरीफाई भी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में ए क्रॉस बी हमें गिवन है ये, तो ए और बी निकालने हैं। देखो, पहले नंबर का जो एलिमेंट होगा वो कहाँ से आया होगा, ए में से आया होगा, और दूसरे नंबर का जो एलिमेंट हो वो कहाँ से आया होगा, बी में से आया होगा। तो ए और बी किसके एलिमेंट हैं, ए के, और एक्स और वाई किसके एलिमेंट हैं, बी के। यहाँ पे हमें ए को 2 बार नहीं लिखना, बी को 2 बार नहीं लिखना, क्योंकि हम जानते हैं कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करता। एक्स 2 बार आ रहा है, बट एक बार ही लिखेंगे बिकॉज सेट्स में एलिमेंट रिपीट नहीं करता। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी सेट्स गिवन हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें ये वैल्यू ये प्रूव करना था हमें। तो पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी निकाल रहे हैं। बी इंटरसेक्शन सी क्या है, तो उनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो ए क्रॉस 5, ये बन गया 5। बी इंटरसेक्शन सी क्या आया है, 5 आया है, तो बी इंटरसेक्शन सी क्या बन गया, 5। तो ए क्रॉस 5 की वैल्यू क्या आनी थी, 5 आनी थी। अब ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं हम, क्योंकि वहाँ पे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी चाहिए है। तो पहले ए क्रॉस बी बनाओ, ए और बी की क्रॉस लेके ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर बन जाने हैं, अभी पीछे बताया था आपको। इसी तरह ए क्रॉस सी, ए और सी की क्रॉस लेंगे तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे। देखो, इन दोनों सेट्स में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। 1 1 यहाँ पे नहीं है, 1 2 यहाँ पे नहीं है, तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगी इसकी, 5। तो फिर ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये होगी राइट हैंड साइड, तो फिर ये चीज़ इसके अकॉर्डिंग प्रूव हो जाती है।